आज हम उन्नाव केस के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही चर्चित है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक मामला भी दिया है। तो सत्ता के नशे और न्याय की जंग की पूरी कहानी है उन्नाव केस। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे अपराध हुए हैं जिन्होंने न केवल कानून व्यवस्था को झकझोर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि जब सत्ता और अपराध का गठजोड़ होता है तो एक आम इंसान के लिए न्याय पाना कितना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस की। यह कहानी दोस्तों 2017 की घटना की है, जिसमें एक विधायक शामिल थी और पीड़ित पक्ष को न्याय पाने के लिए अपने परिवार तक को उनको खोना पड़ा। तो घटना इस बात की है इसमें कि इस मामले की शुरुआत 4 जून 2017 को की गई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि बाउर मऊ में तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नौकरी दिलाने के बहाने से उनका रेप किया। हैरानी की बात तो यह थी कि शुरुआत में पुलिस ने FIR दर्ज भी की और आरोपी सत्ताधारी पार्टी का विधायक था, इसलिए पुलिस और प्रशासन पर भारी दबाव था। क्या हुआ कि मामला तब तोल पकड़ा जब अप्रैल 2018 में पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की मतलब सेल्फ इमोलेशन किया और उसने कहा कि पुलिस उसकी सुन नहीं रही है। इसके ठीक बाद एक और दिल दहलाने वाली घटना होती है। क्या होता है कि पीड़ित के पिता को पुलिस कस्टडी में पीटा गया और उनकी हिरासत में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया और तब जाकर यह मामला CBI की जांच में आया और फिर कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या होता है आगे, लेकिन इसमें यह लड़ाई यहाँ तक खत्म नहीं होती। बात आती है 28 जुलाई 2019 को, जब पीड़ित अपने वकील और परिवार के साथ रायबरेली जा रही थी। क्या होता है, तो एक ट्रक ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें क्या हुआ, हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत भी हो गई और पीड़ित उसके वकील गंभीर रूप से घायल होकर वेंटिलेटर पर पहुँच गए। देखो, इस ट्रक की नंबर प्लेट पर काली स्याही पुती हुई थी, तो इससे साफ पता चलता है कि मतलब पूरा सबूत मिल जाता है कि ये ऐसा कुछ मिली भगत है ना। तो क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट फिर आता है इसमें बीच में। सुप्रीम कोर्ट दखल देता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इससे दखल दी। क्या दी कि केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया है ना। किसको 30 हजारी कोर्ट बोलते हैं, लखनऊ से दिल्ली लाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रायल 45 दिनों के अंदर पूरा होना चाहिए, 45 दिन में कंप्लीट ट्रायल हो जाना चाहिए। आखिरकार दिसंबर 2019 में न्याय मिला। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को IPC की धारा यानी कि BNS 376 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी माना। उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। साथ ही पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी उसे 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया। देखो क्या होता है उन्नाव, फिर क्या होता है, हाल ही के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे बरी भी कर दिया उन्नाव केस के कुलदीप सेंगर को, मतलब उसकी सजा माफ कर दी गई, तो भारत में यह उसका दबाव पड़ा सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक मामला भी दिया है, जिस मामले उनको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपने निर्णय दिया है कि सुप्रीम कोर्ट पर मतलब दिया है कि यह सजा माफ नहीं की जा सकती और उनको दोबारा से वही सजा मिली है। तो इससे सीधा पता चलता है कि न्यायपालिका पर भरोसा तो कायम रखा जा सकता है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म की मतलब पुलिस की सुधार की जरूरत को अभी उजागर कर दिया है इस मामले ने, क्योंकि पुलिस हमारे यहाँ प्रशासन का बहुत ही अभी मतलब कि इतनी कमियां हैं कि वो हमारे सामने उजागर हो रही हैं, लेकिन न्याय का भी और भी। तो यह था उन्नाव केस। इसने ऐतिहासिक मामले को बढ़िया मतलब ऐतिहासिक मामले के साथ एक ऐसा निर्णय दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक न्याय का देवता साबित भी कर दिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन को अभी भी सुधार की जरूरत है। और इसके साथ साथ जिस सत्ताधारी और जिस नेता को तुम वोट देते हो या फिर उसके चाटुकारिता करते हो, उससे प्रश्न पूछने की आपको जरूरत है, क्योंकि रेपिस्ट एक आम नागरिक नहीं, एक सत्ताधारी भी हो सकता है।